नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आ, जैसा कि आज देखा होगा आपने, थंबनेल पे लिखा हुआ था कि दिन का पहला ट्रेड कैसे प्लान करें। तो हम बिल्कुल आज उसी चीज़ पे बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो आप अगर बाद में देखना है तो अभी लाइक करके छोड़ दो, बाद में आप देख लेना। लेकिन जब भी आप देखोगे तो पूरा वीडियो देखना, आधा अधूरा मत देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप अफसोस करोगे कि मैंने इतना 20 मिनट 25 मिनट जितने भी मिनट का वीडियो बनेगा, मुझे लगता नहीं कि आपको ये लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके और मैं खुद मार्केट करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। तो सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूँ। तो मार्केट तो ऐसी चीज है कि इसमें जिंदगी भर आदमी सीखता रहे। इसमें तो कोई अंत ही नहीं है सीखने का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आज का चार्ट है। खासकर जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो तो जानते हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है। लेकिन जो नए बंदे, जो नए लोग आते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि मार्केट में पहला ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करूं। कोई कहता है कि आधे घंटे का लो ब्रेक होने पे ट्रेड करो, कोई कहता है आधे घंटे का हाई ब्रेक हो तो ट्रेड कर लो, कोई कहता है मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग करो, कोई कहता है कि वी वेब पे ट्रेडिंग कर लो, कोई पिवट पॉइंट पे ट्रेडिंग करने को बोलता है। तो आदमी कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ कब कैसे पहला ट्रेड लूं। अगर बाय चांस पहला ट्रेड एग्जीक्यूट भी करता है एक नया ट्रेडर, तो मार्केट तो उसका एसएल कर देता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है। थोड़ी देर में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो दूसरा ट्रेड लेने से फिर वो डरता है। दूसरा ट्रेड अगर वो ठीक ठीक समझ भी पा रहा है कि हाँ, अब की बार शायद मैं सही ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता दूसरा ट्रेड लेने का। क्योंकि एक एक स्टॉप लॉस में जो भी है 10%, 5%, 2%, हर आदमी का अपना अपना होता है। 1000 2000 का अमाउंट तो आदमी लॉस कर देता है। तो एक बार दो बार कितनी बार आदमी स्टॉप लॉस लेगा, है ना। तो कुछ चीजें समझने की जरूरत है। अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं, मैं उनके लिए एक पूरा 15 16 वीडियो का पूरा एक बेसिक का पूरा एक कोर्स बनाऊंगा, जो बिल्कुल फ्री होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये है जो 1 2 साल से जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉसेस में हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं हर दिन, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लॉस ही लेके घर पे जाते हैं या ओवर ट्रेड कर लेते हैं। उन सब लोगों के लिए मेरा आज का वीडियो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 4 चीजें बताना चाहूंगा। ये आप ध्यान से देखो। इसी पे हमारा पूरा जो आज का टॉपिक है, इसी पे बेस्ड रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों। लेकिन ध्यान से देखना होगा, लास्ट तक देखना होगा, बीच में छोड़ के भाग मत जाना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस खाली थोड़ा सा आपका समय मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेंड, और दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी डी सी, यानी कि पी डी सी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ पी डी एच, यानी प्रीवियस डे हाई। एंड चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूँ पी डी एल, मतलब प्रीवियस डे का लो। आप समझ जाओगे ना ये। अभी यहाँ पे मैं इसको फुल फॉर्म में लिखूं उससे बढ़िया आप समझ लो। अ, अभी अभी ये देखिए, ये देखिए, ये ट्रेंड है। पहले तो हमें, जब भी आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में आते हो ना, सबसे पहला काम है आप ट्रेंड देखो। ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेता है आदमी ना, तो
लॉसेस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर क्वांटिटी छोटा कर लो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, ये बहुत जरूरी। इसीलिए ट्रेंड देखना, ट्रेंड को चेक करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, डेली डेली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है ना। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट है प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसको आप भले ही हल्के में लेते होगे, इसको जो भी एक अच्छा ट्रेडर है, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो कभी प्रीवियस डे क्लोजिंग को कभी हल्के में नहीं लेता दोस्तों। जो नए ट्रेडर हैं वही इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो मार्केट के साथ काफी टाइम बिता चुके हैं उनको पता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जाके देख लो। मैंने इसी टॉपिक पे 2-3 वीडियो मैंने बनाई है, बैंक निफ्टी एनालिसिस के ऊपर। तो आप जाके उसको देख लो और हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखो, जैसे आप मार्केट में आए, मतलब हम ना ये पकड़ रहे हैं, ये आज का मार्केट है, ठीक है। ये जो है आज का मार्केट था। अभी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा ना, बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और वैसे भी मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज में और समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या ट्रेड लें, कैसे ट्रेड लें, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ट्रेंड। मान लो आप सुबह सुबह मार्केट में आए, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अभी आप मार्केट में आए, एक दिन पहले ही आपको कुछ चीजों पे नजर तो मारनी चाहिए। चार्ट को हमेशा ना ऐसे करके देखो, ये देखो, चार्ट को ऐसे करके देखो, थोड़ा एक मतलब जूम इन जूम आउट करके देखो, थोड़ा दूर तक का एक नजरिया बना के रखो। थोड़ा मतलब नजर रखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अभी आप देखो यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें ना ध्यान देने वाली होती हैं। मार्केट जब भी, ये देखिए, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के अंतर्गत जब भी आ रहा है, तब यहाँ से एक रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ये, और जब उसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ देखिए एक अच्छा मोमेंट दिया मार्केट ने। तो एक ना, एक मोटी मोटा दूर तक का, थोड़ा 1-2 दिन पहले का जो चार्ट होता है उस पर नजर मार लिया करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं ट्रेंड पे। तो एक तो देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेड, है ना, ट्रेंड, सॉरी, एक एक होता है लॉन्ग, जैसे अपना बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, जैसे डेली कैंडल पे अपन चलते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक हमारा, एक सेकेंड, एक तो ये देखिए, एक तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, अपना 28 मार्च 2023 के बाद से मार्केट एक ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश है। और यहाँ पे आके इसने एक लो लगाया, उसके बाद वापस से एक हाई लगाया, फिर से एक स्विंग लो लगाया, फिर से एक हाई लगाया, और अभी वापस से अपना स्विंग लो के वापस से पास है। तो मार्केट जिस हिसाब से चलता है, हाई लो ऐसा बनाते हुए चलता है। तो ये देखिए, तो मार्केट तो चलता ही ऐसे है। ये देखिए, मार्केट की चाल यही है, ठीक है। तो ये तो, एक तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पर अपन इंट्राडे वाले हैं। तो इसको तो नजर में मोटी मोटा रख लो, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है हर चीज पे नजर होनी चाहिए, लेकिन अभी हम इंट्राडे में जाते हैं। हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप देखेंगे तो, जैसे डेली पे हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे आप देखिए, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में एक यहाँ पे साइडवेज में, एक यहाँ पे देखोगे आप तो एक रेंज बनाया है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 दिन से देखा जाए तो 5-6 दिनों से अगर यहाँ एक लाइन में खींच दूं, तो 5 3 8 दिन, 8 दिन हो गए, 8 दिनों से मार्केट इसी जोन में घूम रहा है ना। तो ये आप यहाँ पे एक बार एक नजर मार लो, देखो,
ये कितना पॉइंट है? 945 पॉइंट। मतलब पिछले 8-10 दिनों से मार्केट 945 पॉइंट के एक रेंज में घूम रहा है। अब जो भी ट्रेड हमको लेना होगा 5 मिनट में, वो फिलहाल तो हमें इसके अंदर मार्केट घूम रहा है तो हमें छोटा मोटा ट्रेड इसी के अंदर लेना होगा। ये इसको साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज में दोस्तों ना लो ट्रेड तो ही अच्छा है। साइडवेज में बैठ चुपचाप बैठे रहना ही अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब देखिए होता क्या है, कोई कौन चाहता है कि साइडवेज में वो ट्रेड करेगा? हर इंसान चाहता है कि मैं ट्रेंडिंग मूव्स मुझे मिले और मैं उसमें ट्रेड करूं। दरअसल मार्केट का रवैया ही ऐसा है। मार्केट 10-12 दिन साइडवेज रहेगा, फिर अचानक से 2-3 दिन बहुत बढ़िया मूव दे देगा। और जब वो बढ़िया मूव देगा ना तो उस मूव को जल्दी कोई पकड़ नहीं पाता है। आपने भी कई बार कोशिश की होगी, कभी तुक्के से पकड़ में आया तो आया, लेकिन जल्दी पकड़ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? रीजन यही है कि वो कोई भी मूव देने से पहले ना इतना ज्यादा साइडवेज होके ना इतना ज्यादा आदमी को डरा देता है ना, कि जब वो सच में मूव देने वाला होता है तो अपने को बिलीव ही नहीं होता कि आज भी मूव देगा, या बस हमारा एसएल हिट करने के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना। तो अब ये देखो 900 950 पॉइंट का एक रेंज है, इसके अंदर है मार्केट। अब हमें इसके अंदर ही अपना ट्रेड हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। एक सेकंड। हाँ, अब हम 5 मिनट पे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना समझाने के लिए बस ये कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात को समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ना पिछला 2-3 वीडियो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले बनाए थे। तो उसमें मेरा पूरा जो आप लोगों का मैं पूरा ध्यान लेके जाना चाहता था, वो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस पे लेके जाना चाहता था। क्यों? आप खुद अपनी आंखों से देखो क्यों, क्या होता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद देखो। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी सपोज करो मार्केट आज सुबह खुला। सब ये साथ में मैं प्रीवियस डे क्लोजिंग की जो बात जो कर रहा हूँ आपसे ना, वो भी मैं आपके साथ क्लियर करता चलूंगा। लेकिन आप अभी ध्यान से देखो। एक नया बंदा, नया ट्रेडर जब आता है तो सोचता है कि मैं कैसे ट्रेड करूं, कहाँ ट्रेड करूं। तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ मार्केट साइडवेज है, लेकिन साइडवेज में भी ये 5 मिनट में एक अप ट्रेंड में था। साइडवेज होते हुए अप ट्रेंड में था, ठीक है। तो अभी जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक एक दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो जो भी क्लोजिंग लेवल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पे कोई क्लोजिंग पॉइंट मिलता है मार्केट का, तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। हमेशा वो रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखोगे तो अक्सर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत बुलिशनेस है तो तोड़ देगा, या ऊपर से आ रहा है तो नीचे सपोर्ट लेता है उसका। तो कई बार ऐसा होगा कि 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यहाँ गुजार के इसको तोड़ देगा। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ नहीं पाता, तोड़ता है मार्केट। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। यहाँ आपको ध्यान से देखना होता है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर से गिर रहा है, मान लो मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है और यहाँ आके, और अगर इसने इसको तोड़ दिया, अगर इसको तोड़ दिया तो भी ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि अब इसने तोड़ा है ना, तो यहाँ पे लौट के आएगा रिटेस्ट करने। अगर रिटेस्ट करता है ना तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनेगा, इसी जगह पे आपका एक ट्रेड बनेगा। और मे भी वो आपको जो जो लोअर स्विंग होगा ना, मे भी वहां तक का आपको एक बढ़िया सा मोमेंटम दे, आपको वहां तक लेके जाए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे दे। तो जब भी मार्केट ऐसे ऊपर से आता है और मान लीजिए अगर इसको तोड़ता है, हालांकि अचानक से ऐसे तोड़ता नहीं है, कभी भी नहीं तोड़ता, मैंने बहुत कम देखा है। मोस्टली ऐसे आता है और सपोर्ट के पास आके और यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम बिताना शुरू करता है मार्केट।
एक रेंज बनाएगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट 20 मिनट बिता के फिर मार्केट उसको तोड़ेगा। और अगर अगर यहाँ से उसको ऊपर जाना है, अगर उसने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से थोड़ा टाइम बिता के ना यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से नीचे जाए, क्वांटिटी थोड़ा कम ज्यादा करके हम यहाँ पे अपना एक ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक इम्पोर्टेंट जगह होती है, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप सुबह सुबह आए और आपने ये क्लोजिंग प्राइस जो है इस पे एक नजर बना के अपनी अपनी रखी हुई है। मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर इसी तरफ जा रहा है। ये जो लेवल है ना, इसी तरफ मार्केट जा रहा है। ये 45,776 का लेवल है, मार्केट इसी तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ आके मार्केट बंद हो गया, ये भी एक क्लोजिंग प्राइस है। तो ये क्लोजिंग प्राइस है, इसको भी मार्क करके रखो, इसको भी ध्यान में रखो। क्लोजिंग प्राइस को हमेशा ध्यान में रखो। अब आप देखो, अगले दिन मार्केट खुलता है। आज मान लो सुबह सुबह मार्केट खुला, तो मार्केट खुला तो मेरी नजर फिर इसी लेवल पे थी कि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप यहाँ पे था। 100 पॉइंट का समथिंग गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। तभी गैप अप होने के बाद पहली चीज तो आपको ये नोट करना है कि जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा, तो गैप अप खुलने के बाद चाहे मतलब कोई भी प्राइस एक्शन बनाए। हाँ देखिए, अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है बनती है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है और उसका सपोर्ट अगर मार्केट ले रहा है, ये जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। तो अगर ये वाले ट्रेंड लाइन पे कहीं सपोर्ट लेता दिखता, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता। कैसे बनता मैं आपको बताऊंगा, कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट ले रहा है क्या कि नहीं ले रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे उसने सपोर्ट नहीं लिया और ये देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरा और ये नीचे तक आया, और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, लोग यहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और बाद में उनका देखिए यहाँ पे एसएल हो जाता है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, तब तक तो ट्रेड लेना नहीं है। और हाई भी ब्रेक करता है अगर, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। अगर ये टाइम नहीं बिताएगा, तो हाई ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं है, वो उतनी स्पीड से जाएगा नहीं, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। टाइम बिताना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे एक तो ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ मार्केट इस लेवल के पास एक उसने, ये देखिए इस लेवल को उसने टच किया। टच करके उसके बाद धीरे धीरे एक एक कैंडल नीचे की तरफ आने लगा। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जब इसने अपना बॉडी वाइज जब इसने अपना लो ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। अब यहाँ पे इसने ना रेजिस्टेंस लिया है, ये दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। ये जो इम्पोर्टेंट जोन था, ये पूरा एक जोन होता है। तो ये जो एक जोन था, यहाँ पे इसने दिखा दिया, इतनी बड़ी विक बना दी, विक बना के इसने एक रेड कैंडल बनाया। फिर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, बायर्स इसको फिर से ऊपर ले जाना चाहते थे। लेकिन वापस से आप देखिए कि इसने बॉडी वाइज इसने अपना लो यहाँ पे ब्रेक किया। तो जब ब्रेक किया यहाँ पे, तो आप एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते थे। यहाँ तक के लिए एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते थे बहुत कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइडवेज है। इसमें क्या ही आप ट्रेड करोगे। लेकिन साइडवेज है तो छोटा मोटा क्वांटिटी लेके आप छोटा मोटा ट्रेड अगर चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना, तो अभी एंट्री लेने के बाद आपका जो भी एसएल बनता है, ये लेवल अगर एसएल है, या अगर ये वाली कैंडल का विक आप एसएल रखते हो, छोटा सा एसएल बनेगा और ये आपका छोटा सा ही टारगेट बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा टारगेट बनेगा। तो आप देखिए, ये जो क्लोजिंग है ना, प्रीवियस क्लोजिंग, ये जोन का काम करता है, ये पूरा जोन का काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है, इसका ये आप देखिए, आप कैंडल में ना ओ ओ एच एल सी, ओ एच
एलसी मतलब आपको कैंडल के बारे में थोड़ी गहरी जानकारी दूंगा, एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। कैंडल ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, हाई लो क्या लगाता है, उस पे हमें पता चलता है कि बायर और सेलर में किस तरह का मतलब नोक झोंक चल रहा है, कैसी लड़ाई चल रही है दोनों में। तो सारी चीजें हमें कैंडल से दिखती है, कैंडल से पता चलती है। अभी ये जो क्लोजिंग का कैंडल है, इसको आप देखिए, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने एक हाई लगाया, फिर ये ऊपर नहीं जा पाया तो फिर वापस से इसने एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद बायर्स इसको थोड़ा और ऊपर लेके आया और ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। इस पे एक पूरा एक प्रॉपर वीडियो बन सकता है 40 मिनट का, और मैं वो वीडियो बनाऊंगा ताकि आप कैंडल के बारे में अच्छे से समझ सको। तो आप देखिए कि यहाँ पे अब मान लीजिए एक छोटा सा ट्रेड आपने यहाँ पे प्लान किया इस जगह पे, तो अगर फ्लो फ्लो में इसने इसको क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, तब तो जहां तक फ्लो फ्लो में जा रहा है जाने दीजिए और अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए। जैसे ही कोई बड़ी कैंडल बनाए या मोमेंटम ब्रेक होता दिखे आपको, तो आप बाकी का क्वांटिटी भी निकाल दो। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर जाए, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकाल ही दो। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया था, मान लो किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, तो चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। और एक तो ये लेवल था ही, ये एक दिन का क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस तो यहाँ पे है ही है। अब आप नजर बना के रखो कि मार्केट इसके पास आता है तो क्या करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये पूरा एक जोन होता है, एक जोन की तरह काम करता है। आप पकड़ लो कि चाहे ये पूरा एक जोन है, और चाहे आप पकड़ लो कि ये इतना एरिया पूरा एक जोन है, ठीक है। तो आप देखिए, जब यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पे एक बार वापस से इसने ऊपर जाने की कोशिश की, तो अब यही क्लोजिंग प्राइस इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही क्लोजिंग प्राइस जो जो पहले सपोर्ट था, जो यहाँ पे इसको नीचे जाने से रोक रहा था, अब सपोर्ट टूट गया तो यही चीज इसको ऊपर जाने से रोकेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे आया, इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ये नीचे इसने एक यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, अच्छा मूव दिया था। आप देखेंगे तो एलटीपी में मतलब मिल गया था, 30-40 पॉइंट बना था, 30-40 पॉइंट कम नहीं होता है। फिर आप देखिए ये वापिस से गया, और वापिस से उसी क्लोजिंग प्राइस के पास फिर से ये गया, ठीक है, यहाँ जाके, और फिर से वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया, और फिर से ऊपर गया, फिर से वहां से रिजेक्शन लिया, फिर गया, फिर से रिजेक्शन लिया, और यहीं पे आके देखिए क्लोज कर दिया। यानी पूरा दिन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता रहा, और पूरे दिन मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया। अभी देखिए, और एक चीज ध्यान से देखिए, आप बोरिंग फील मत करना। जब मार्केट साइडवेज चलता है ना, तो लोगों को उबासी आती है, ऐसा करके उबासी लेते हैं लोग। तो ये जब मार्केट साइडवेज होता है ना, इंट्राडे में इंट्राडे में जब मार्केट साइडवेज होता है, तो उसको ध्यान से देखना चाहिए कि हर कैंडल ना, कैंडल ना एक एक भाषा है, समझ लीजिए। हर कैंडल कुछ कहती है। जब मार्केट साइडवेज जाता है, तो उसको ध्यान से देखते रहिए, लेवल्स मार्क करके रखिए कि हाँ, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अपना माइंडसेट अपना जो है वो बना के रखिए कि मुझे कब कहाँ क्या एक्शन लेना है, लेकिन उसको ध्यान से देखिए, वहां बोरिंग फील मत करिए। तो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आप बोरिंग फील मत करिए, बल्कि समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए आप ध्यान से। मैंने आपको बोला ना कि ये एक जोन की तरह काम करता है। ये देखिए, ये क्या है, ये ये है फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस। फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए कि जब मार्केट ने इस क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, वापस से आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर थोड़ा ऊपर गया। मैंने
यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड मैं भी करता रहता हूँ ना, तो मुझे, मैं मतलब ऐसा नहीं पेपर ट्रेडिंग करके फिर आपको चीजें बताऊंगा। मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में रहता है, और इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जो लोग भी लॉस में है ना, उनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड कब कैसे बनेगा, क्या पहचान है, कौन सी कैंडल बताएगी कि हाँ अब यहाँ पे एंट्री ले लो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मंडे की क्लोजिंग थी, मतलब कल की क्लोजिंग, वो देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है। ये देखिए मार्केट आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और ये देखिए फिर से रेजिस्टेंस की तरह ये बार बार ऊपर जाने से उसको रोक रहा है। वहीं आप देखिए कि ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस थी, वहां पे आप देखिए कि मार्केट यहाँ तक आया। एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट यहाँ तक आया, और जैसे ही उस जोन में पहुंचा, यहाँ से इसने यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके वापस से ऊपर जाने लगा। और यहाँ पे भी ये अब कैंडल कैंडल देखिए कैसी मरेली मरेली सी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन एलटीपी में बहुत अच्छा, मतलब आप ये छोटी छोटी कैंडलों में 30-40 पॉइंट यहाँ पे मैंने बनते हुए देखा था। अभी ये देखिए फिर से नीचे आया, और एकदम जो ये लेवल है ना, क्लोजिंग क्लोजिंग पॉइंट का जो ये हाई है ना, वहां पे देखिए एकदम से वहां का सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया। मतलब पूरा दिन इसी जोन में, इसी बीच में ये गोल गोल यहीं पे घूमता रह गया मार्केट, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि जो पीडीसी है, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी आप मार्केट में आते हो, पहला ट्रेड आपको लेना है, तो आप देखिए कि प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे है। मार्केट जहां पे ओपन हुआ है उसके इर्द गिर्द में कोई क्लोजिंग प्राइस है क्या। तो आप जब ये सब देखोगे ध्यान से ना, मे बी वो 2-3 दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस हो, मे बी बहुत ज्यादा पुराना रहेगा तो शायद ना काम करे, लेकिन 2-3 दिन पुराना हो, तो आप उसको ध्यान से देखिए। वहां पे आप पूरा ध्यान लगा के देखिए कि वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। बाकी मैंने 2-3 वीडियो जो बनाए हैं उसमें जाके देखिए। मैंने, अब ये मैं बार बार बताना नहीं चाहता, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा उनको लगेगा कि ये पका रहा है, बड़ी देर से टाइम पास कर रहा है, तो इसीलिए जो वो वीडियो जो मैंने बनाया ना, उसमें मैंने ये सब प्रीवियस डेज का जो है क्लोजिंग पॉइंट, उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप जाके वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो पहला ट्रेड जब भी आपको प्लान करना है, आप आपने सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ट्रेंड देखना है। ट्रेंड पे नजर मारा। अब पहले मैं आपको ना ट्रेंड के बारे में पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेंड के बारे में क्यों जानना जरूरी है, ये देखिए। मार्केट यहाँ, ये ना, ये हाई, ये मार्केट का ऑल टाइम ऑल टाइम हाई वाला लेवल था, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई वाला लेवल था, और मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब ये देखिए, यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो कहीं पे इसने पुल बैक लिया नहीं है। एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे आया था, शाम को मार्केट बंद होते होते यहाँ ऊपर आया। आ, एक बड़ा सा इम्पल्स, छोटा सा करेक्शन, फिर से इम्पल्स, उसके बाद यहाँ पे कोई मतलब करेक्शन था नहीं, तो धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे है तो ये साइडवेज ही, लेकिन होता क्या है, आप जब भी ट्रेड करोगे, आप जब ट्रेड प्लान करते हो ना, तो भले साइडवेज है, लेकिन आप तो पहले तो यही समझ के ट्रेड करोगे कि अभी इतना बड़ा इसने मूव दिया है, तो इसका पुल बैक भी तो होना चाहिए ना। ये मूव का पुल बैक भी तो बाकी है ना, एक एक अच्छा सा पुल बैक होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इसका पुल बैक है। अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको साइडवेज रहना है तो ये जो जोन है, इसी जोन के अंदर ये रहेगा। ये मे भी यहाँ तक आए और फिर यहीं से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाए, और ये जो जोन है इसी जोन में घूमता रहे। हो सकता है ऐसा मार्केट करे, ठीक है। लेकिन जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो, तो आप समझो कि आप
ये मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो आप ये समझ के करो कि ये पुल बैक टाइप ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कैसे लेना है, कितना लेना है। अब बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, यहाँ पे संभल के ट्रेड करो। एक तो साइड वेज है, ऊपर से अगर साइड वेज नहीं होता तो ये पुल बैक है, तो पुल बैक को पुल बैक की तरह ट्रेड करो। इसमें बहुत ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए। इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं आप घुसे, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करो, फटाक से एग्जिट करो। और ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक ही कैंडल बनाएगा तो आपका पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा, है ना। हाँ, एक सेकेंड। तो ये हो गया अपना ट्रेंड। अभी पी डी सी, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग, है ना। उसके बाद आते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब ये हमारा दो कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए मार्केट मार्केट ने एक दिन एक बड़ा बढ़िया मूव दिया। मान लीजिए कि यहाँ खुला, यहाँ खुल के यहाँ गया, और उसके बाद मार्केट धीरे 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 करके मार्केट यहाँ एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद फिर आया और यहाँ आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब अब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो कैसे काम करता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये पीडीसी जैसे काम करता है, जैसे ये जो होता है ना प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉइंट, जैसे इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है। यहाँ जब भाव पहुंचता है ना, तो कैसे रिएक्ट करता है वो देखो। इसको ब्रेक करता है कि इसका सपोर्ट लेता है। वैसे ही यहाँ पे ध्यान देना है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस लो, जो प्रीवियस डे का जो हाई है उसके पास ध्यान देना है आपको। यहाँ सो नहीं जाना है, मार्केट जब प्रीवियस डे हाई के पास पहुंचे तो वहां सो नहीं जाना चाहिए। एक एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए अगला दिन, अब ये आपने मार्क कर लिया, ठीक है, ये प्रीवियस डे हाई हो गया और ये हो गया अपना प्रीवियस डे लो। अभी अगले दिन मार्केट होने वाला है, हमें तो नहीं पता है कहाँ ओपन होगा, क्या करेगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं, यहाँ मान लीजिए 200-300 पॉइंट का यहाँ पे एक गैप अप लेके, और मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इस जगह पे। अभी यहाँ पे ओपन हुआ तो आपको यहाँ नजर बना के रखनी है कि ये यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनाएगा, छोटे बड़े जो भी कैंडल्स बनाएगा, यहाँ पे जब हाई ब्रेक करेगा ना तो कुछ लोग यहाँ पे ले लेंगे एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री लेना गलत कब हो जाता है, जैसे प्रीवियस डे हाई है, अभी प्रीवियस डे हाई आप देखिए यहीं से सेलिंग आई थी, यहीं से मार्केट नीचे यहीं से गिरा था, प्रीवियस डे हाई के पास से नीचे गिरा था। तो अभी मार्केट यहाँ आया है तो यहाँ तुरंत ट्रेड मत लो। अगर आपका डे हाई मतलब मार्केट खुला और पहली कैंडल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे ट्रेड मत लो तुरंत। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। पहली बात, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पे मार्केट को काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे बिताना चाहिए, और बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करो और इधर का यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दो, और चाहे मार्केट, कभी कभी मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आता, कभी कभी आता है। अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है, आप वहाँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, फिर से आता है रिटेस्ट करने, और रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है। जब रिटेस्ट करने आए तो आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कई बार ये तो तब जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे बहुत देर तक और ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो यहाँ पे आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो, वरना यहाँ पे आप ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे आप जो है वेट करिए,
कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो ज्यादातर क्या होता है। ज- हाँ, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आएगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताएगा और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना के और मार्केट वापस से यहाँ से नीचे चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, ये जो जहाँ जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये क्लोजिंग प्राइस तक चला जाएगा। और यहाँ पे जाके अगर ये सपोर्ट लेगा, कभी कभी क्या होता है, फ्लो फ्लो में तोड़ देगा, इसको तोड़ेगा फ्लो फ्लो में। और मतलब 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट यहाँ थोड़ा सा टाइम बिता के तोड़ देगा। और कभी कभी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक जोन बना के यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये अपने से कुछ भी प्लान मत करो, मार्केट को प्लान करने दो, सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा। मार्केट को सपोर्ट लेना है तो वो आपको थोड़ी देर में बता देगा कि मैंने सपोर्ट लिया है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगर यहाँ पे आपको वापस से एंट्री देता है इस जगह पे, तो आप एक छोटा मोटा ट्रेड प्लान कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इतने छोटे रेंज रेंज में क्या ही ट्रेड करोगे। फिर से जाएगा, फिर से यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। मतलब छोटा मोटा ट्रेड आप जानबूझ के अगर लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, कहाँ के लिए ले रहे हो। अगर इतने मूव के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, तो देखो जो स्कैल्पिंग करते हैं जो बंदे ना, वो तो 10-10, 20-20 पॉइंट लेके भागते हैं। तो इसमें तो आपको इतना कम तो नहीं मिलेगा, 10-20 पॉइंट लेके नहीं भागना है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो हो कि हाँ, आप ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना क्वांटिटी, अपनी सारी चीजें उसी हिसाब से आप रख सकते हो। बाकी मार्केट का कुछ नहीं कि मार्केट कोई नहीं कह सकता कि मार्केट इसी बीच में रहेगा या मार्केट निकल जाएगा। मार्केट मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसको यहाँ से ऊपर भी जाना होगा ना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो यहाँ से ऊपर भी चला जा सकता है। मार्केट कब क्या करेगा किसी को नहीं पता है। चाहे वो कितना ही बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कब क्या करेगा। मार्केट बहुत पावरफुल चीज है, बहुत सुप्रीम है मार्केट हम सबसे। तो जो भी मार्केट करता है, मार्केट को करने दीजिए। आप तो बस इतना ही कर सकते हो कि, मैं एक बार इसको फिर से बना देता हूँ। ये देखो, जैसे ये आया, ये लो लगाया, और यहाँ पे मान लो क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ध्यान से मार्केट को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, और मार्केट कहाँ पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है और यहाँ यहाँ तक आया, तो यहाँ पे अक्सर ये इसको रेजिस्टेंस की तरह लेगा और यहीं से एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा और यहाँ से मार्केट गिरेगा और ये क्लोजिंग प्राइस तक तो कम से कम आएगा, ठीक है। इसीलिए जो पीडीसी है, पीडीएच और पीडीएल है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब ये हाई की बात हो गई, हाई अगर प्रीवियस डे का हाई है, तो वो इस तरह से मतलब काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रीवियस डे हाई को और प्रीवियस डे लो को देखो, ध्यान से देखो, है ना। अभी मान लो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, तो अभी मार्केट मान लो कि इसी जोन में कहीं खुल जाता है। अगर इसी जोन में कहीं खुलता है मार्केट, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस डे का लो है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ पे बढ़िया एलटीपी में बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। वही बात हो गई, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा देर तक और ब्रेकआउट देगा, तभी एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिलेगा एलटीपी के अंदर। वैसे ही यहाँ भी जब तक ये जो यहाँ पे बायर्स है ना, जिन बायर्स ने इसको यहाँ से इसको यहाँ पे यहाँ तक लेके आए हैं, जो बायर्स ना, वो यहाँ पे हैं अभी। तो जब तक ये इस लेवल को, लो को ब्रेक नहीं करेगा ना, अच्छा मोमेंट आपको मिलेगा नहीं। तो प्रीवियस डे का लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मान लो मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही कहीं खुल गया, इधर ही कहीं खुल गया, तो जब भी मार्केट मान लो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ कहीं खुल गया मान लो, तो जब भी मार्केट प्रीवियस डे
क्लोजिंग के नीचे खुलेगा, मे बी यहाँ से इसका रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेके एक छोटा सा मूव यहाँ तक ये देगा। यहाँ तक देने के बाद फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऐसे 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 इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। और अगर लो तोड़ा तो एक अच्छा मूव दे सकता है, बढ़िया मूव यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर अगर इसी इसी में थोड़ा टाइम बिता दे इसी जोन में और फिर लो तोड़ दे तो यहाँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने प्रीमियम के अंदर। वैसे ही अगर टाइम बिता के और ये क्लोजिंग प्राइस जो है ना, अगर इसको तोड़ दे, ऊपर की तरफ तोड़ दे, तो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए आपको इसमें एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा, यहाँ तक के लिए आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको समझा प्रीवी अभी हम लोग चार्ट पे इसी चीज को समझते हैं, मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट को बायर्स जो है, बायर्स इसको धीरे 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 करके, आप यहाँ से देखिए, पहले बायर्स इसको यहाँ तक तो लेके आए थे, इस जगह तक लेके आए थे, फिर साइडवेज रहा काफी टाइम। साइडवेज के बाद जब इसने इस लेवल को तोड़ा, जो मैंने आपको जो बताया ना कि जो ये हाई होता है ना, प्रीवियस डे हाई मान लीजिए, अभी प्रीवियस डे हाई मान लीजिए, जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए प्रीवियस डे हाई यही है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगले दिन मार्केट खुला, जो लोग यहाँ ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी प्रीवियस डे का हाई, एक तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, अभी एक ये प्रीवियस मतलब एक दो दिन पहले का जो हाई है उसको अभी मार्केट ने ब्रेक किया नहीं है। तो जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए एक बड़ा बढ़िया मूव मिला, बहुत बढ़िया एलटीपी में ग्रोथ आया था, बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे मिला था, अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे मार्केट ने ये अपना हाई बनाया था, ये अपना हाई लगाया था 46,353, है ना। उसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ से फॉल आया, मार्केट यहाँ से गिरा, उसके बाद वापस से ये 2 पॉइंट आप मिलाओगे ना तो एक ट्रेंड लाइन बन के खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देखिए, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के पास आता, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जैसे ही आता नीचे, फिर धीरे 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 अभी मार्केट ने अभी ये जो हाई है, हाई के पास आके यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट यहाँ से धीरे 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 साइडवेज था, फिर एक दिन गैप अप खुला, जो गैप अप वाली बात अभी हम कर रहे थे ना, कि मान लो गैप अप खुला, तो गैप अप खुलने के बाद जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करे तब तक तो ट्रेड लेना चाहिए नहीं चाहिए, और हाई भी तुरंत ऐसे ब्रेक कर दे तो वहां पे डरो, वहां पे मत ट्रेड लो, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो जाएगा कैसे ऊपर, है ना। बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, ये समझ के ट्रेड करो कि जब उसने टाइम नहीं बिताया है तो आपको प्रॉफिट वहां पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। और अगर आप देखोगे कि हाई के पास, जो मैंने बोला ना कि जो हाई होता है वो हमेशा ऑब्जर्व करने वाली जगह होती है कि वहां पे मार्केट कर क्या रहा है। आप देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ, कितना पॉइंट का, 252 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो जैसे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल वगैरह, वो बीटीएसटी ट्रेड वाले, वो सब छोड़ के जाते हैं ना, आज खरीदो कल बेचो, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने खरीदा होगा बाई चांस, और उनको यहाँ पे 250 पॉइंट गैप अप खुला, तो यहाँ पे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट दिख रहा होगा तो फटाफट सब प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो मार्केट धीरे धीरे करके थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये वापस से ऊपर जाने लगा। अब ऊपर देखिए, ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो लेवल है इसको हमेशा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कि यहाँ क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जब आया इस लेवल के पास, तो मार्केट ने अपना डे हाई भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके थोड़ा पहले ही यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग, यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, और वहीं से धड़ाधड़ 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 ये सीधा नीचे, है ना। ये देखते हैं, ये देखिए, ये है अपना
प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है। तो आप देखिए क्लोजिंग के पास आया है मार्केट, तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि 5-10 मिनट तो यहाँ पे रुकता ही है, अगर उसको तोड़ना भी है 5-10 मिनट तो रुकता ही है। लेकिन क्या है कि एकदम हाई पॉइंट से एकदम गिर रहा है, तो सपोर्ट को तो तोड़ ही देगा, मार्केट साइडवेज है, सस्टेन नहीं कर पाया, उसने सपोर्ट को तोड़ा और धीरे 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 ये देखिए एकदम ये अपने लो के पास चला गया। ये देखिए जो ये रेंज का लो था ना, जो ये वाले रेंज का लो था, ये वाला जो रेंज है बनाया था मार्केट ने, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करके फिर ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था, उसी का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया था। तो आप देखिए जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ अपने हाई के पास से, तो यहाँ से गिरते 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 फिर एकदम से अपने लो के पास आ गया। तो इसलिए जो है अपना ट्रेंड, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये चार चीजों का ध्यान अगर आप नहीं रखते हो तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्योंकि मूविंग एवरेज पे कब तक ट्रेड करोगे? मूविंग एवरेज पे आपको ट्रेड मिलता है, जरूर ट्रेड मिलता है, लेकिन बहुत सारा छोट देखो मार्केट ज्यादातर साइडवेज ही रहता है। अगर आप साइडवेज में रूल एंड रेगुलेशन के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा साइडवेज में भी अगर बना सकते हो ना, तो जब ट्रेंडिंग आएगा तो आप उसमें तो अच्छा पैसा बना ही लोगे अगर सिस्टम से ट्रेड करोगे। मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड लेना मतलब बड़े बड़े लोग ट्रेड करते हैं मूविंग एवरेज पे, उस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मार्केट का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड लोगे तो आपको क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई या लो, ये सब क्या आपको क्या लगता है आपको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो ईएमए पे ही ट्रेड करते हैं, 21 ईएमए पे कोई ट्रेड करता है, कोई 9 ईएमए पे करता है, क्या वो लोग प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे लो या हाई का ध्यान नहीं रखते? आपको क्या लगता है कि वो लोग ध्यान नहीं रखते होंगे? बेशक वो करते हैं ट्रेड, मूविंग एवरेज पे वो भले ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल जो टेक्निकल वाली चीजें हैं ना उसके बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं, वो नजर पूरा रखते हैं मार्केट पे। तो आप ये मत समझिए कि मूविंग एवरेज पे अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं प्रीवियस डे हाई या लो देखूं या प्रीवियस डे क्लोजिंग देखूं, उसकी जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। लेकिन और अगर आप इसका ध्यान रखते हो जो मैंने चार चीजें आपको बताई, तो आपको किसी मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है, उसके बाद जरूरत है तो सिर्फ ट्रेड पकड़ने की। अब वो कैसे पकड़ोगे? जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो मोस्टली जो साल 2 साल 3 साल से कर रहे हैं मार्केट, उनको तो पता होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। कई तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, अ, जो है अलग अलग, बियरिश इंगल्फिंग है या शूटिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार है, या जो है तमाम होते हैं, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक सोल्जर, है ना, बहुत सारे होते हैं, 8-10 तो होते हैं। मैं पूरा उस पर एक वीडियो बनाऊंगा 30-40 मिनट का, आप लोग देखना, मैं अच्छे से चार्ट पे आप लोगों को ले जाके और दिखाऊंगा कि कैसे कैंडल स्टिक काम करता है। कैंडल स्टिक पैटर्न अकेले काम नहीं करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी किसी ना किसी चीज को आप ध्यान में रखो, ये जो चार चीजें मैंने बताई जब इनको आप ध्यान में रखोगे ना, तभी कैंडल स्टिक पैटर्न आपके काम आएगा, नहीं तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न आपके काम नहीं आएगा। मैं आपको अनगिनत ऐसे बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स दिखाऊंगा जो फेल हो जाते हैं। फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे तो फेल होंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर आप ये जो हाई लेवल है, इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न आपके काम आएगा, यहाँ पे तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ, अब ये यहाँ पे, यहाँ से भाव ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न ने आपको सिग्नल दे दिया कि भाई हाँ मैंने रिजेक्शन ले लिया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे छोटा सा एसएल रख के यहाँ पे एंट्री ले सकते हो फटाक से, है ना, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की अभी, आप इसी चीज को ना निफ्टी 50 में देखिए, बैंक बैंक निफ्टी, या आप फिन निफ्टी करते हो,
फिन निफ्टी में भी आप जाके इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अगर, तो आप फिन निफ्टी में भी देखोगे कि ये चीजें वहां भी काम करती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये है अपना निफ्टी 50। आज मार्केट यहाँ पे खुला। अब यहाँ पे मार्केट खुला तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्लोजिंग प्राइस है क्या, कहीं अगल बगल में क्लोजिंग प्राइस है क्या। ये देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और कहीं इधर इसके आसपास में कहीं और क्लोजिंग प्राइस है क्या, इधर पीछे कहीं दिख रहा है क्या, 2-3 दिनों के आसपास में। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, ये देखिए। अभी आप देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ से खींचा, तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन खींची है। दरअसल यहाँ पे एक दो स्विंग है, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं यहीं से खींचता, देखिए मैं तो आपका फोकस लेके क्लोजिंग प्राइस पे जाना चाहता हूँ। ये देखिए मोटी मोटा अगर आप क्लोजिंग प्राइस पे ध्यान रखो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है इस जगह पे। और यहाँ पे अगर आपके नज़र में अगर इतनी सी चीज आ गई कि हाँ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाओगे। अलर्ट होने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ गया और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे टाइम तो बिताया, 5-6 कैंडल यहाँ पे बनी, आधा घंटा मार्केट ने बिताया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सका उस लेवल को, और नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ आया तो ये यहाँ पे भी एक क्लोजिंग प्राइस है। तो पहली बात तो ऐसी जगहों पे यहाँ पे आप तुरंत एंट्री कैसे लोगे, यहाँ पे ये चीज आपको डराएगी। लेकिन क्या है कि काफी टाइम यहाँ पे बिताया मार्केट ने और एक रिजेक्शन दिया, तो एक छोटा सा आप छोटे क्वांटिटी के साथ एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। ये अपना जो, इसका जो मतलब ये एक जोन की तरह होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक जोन की तरह काम करता है। तो ये जो जोन का, ये कैंडल ना, ये वाली क्लोजिंग प्राइस वाली कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है। तो ये जो जोन है ना, जोन के लो तक का आप टारगेट बना सकते हो, छोटा छोटा। ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं। साइडवेज में तो ट्रेड बनता ही नहीं, वैसे साइडवेज में क्या ही आदमी ट्रेड करेगा। लेकिन अब आप देखो कि अगर आपने इसका लो जो है, इसका लो अगर आपने पकड़ा कि हाँ मैं लो तक के लिए एक छोटा सा ट्रेड लेता हूँ, और आपने क्वांटिटी भी आपने छोटा रखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको देखते हैं कितना दिया है इसने। ये फ्लो में, फ्लो में यहाँ पे आपको 1.82 लगभग, 1:1.5 से थोड़ा ज्यादा ही दिया है। 1:1.5 से थोड़ा ज्यादा ही दिया है। जो स्कैल्पर होते हैं, छोटा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं ना, वैसा ही एक ट्रेड आपको यहाँ पे समझो मिल गया, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ से मार्केट आया, जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, अभी देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 में, वही चीज जो आपको बैंक निफ्टी में दिखाया, वही सेम चीज आपको निफ्टी 50 में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो मार्केट जहां उसको सपोर्ट लेना होगा वो लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा नजर रखो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और कहाँ पे है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे मार्केट एक दिन आके यहाँ पे इसने क्लोज किया था। मान लो इसको आप ध्यान में रखते हो, यहाँ लाइन वाइन खींचो मत, ये मैं बस दिखाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। आप देखिए मार्केट वहां से गिरता 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 आया, और फिर से इसी क्लोजिंग प्राइस के पास आया, और यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, और फिर धीरे 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 कहाँ चला गया, धीरे धीरे फिर से ये जो ये जो क्लोजिंग प्राइस है, उसका जो जोन है, उस जोन के हाई के पास ये जाके यहाँ पे रिजेक्शन लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट ने। अब कल देखो क्या होता है। कल मार्केट जब खुलेगा, तो कहाँ खुलेगा, क्या करेगा, देखो ज्यादा मतलब आप एनालिसिस करते हो तो इन्हीं सब चीजों की एनालिसिस करो। आप ध्यान में रखो कि किस किस जगह पे 1-2 दिन पहले का क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, वो सब चीजें आप ध्यान में रखो। थोड़ा नजर रखो मार्केट पे कि मार्केट मतलब कहीं से कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बना रहा है।
अब जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है ना। तो ये सब, यही सब तो मतलब कल की तैयारी होती है, कल की तैयारी में यही सब करना होता है। अब मान लीजिए मार्केट कल खुलता है, कल मार्केट खुलता है, तो कहाँ खुलता है, ये तो हो गया हमारा, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। अभी मार्केट या तो गैप अप खुलेगा या तो गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर इस लेवल के कहीं आसपास खुलता है, तो हो सकता है ये एक ऐसा रेंज बना दे, हो सकता है यहाँ खुले और यहाँ से फिर से ये नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, समथिंग इसी के बीच में गोल गोल घूमता रहेगा। या फिर और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के यहाँ पे जाए, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए, टाइम बिता के यहाँ से एक ब्रेकआउट दे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो ये जो लेवल है, यहाँ तक का आप, तो यहाँ तक के लिए आप टारगेट बना सकते हो। यहाँ से निकला तो यहाँ तक जाएगा, तो आपको एक अच्छा मूव एलटीपी में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मान लो मार्केट क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल मतलब एकदम फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट मान लीजिए एकदम फ्लैट खुलता है। ये, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, मान लीजिए कि ये जो ये जो जोन है ना, मान लीजिए मार्केट इसके बीच में कहीं खुल गया, इसके बीच में खुलता है, तो यहाँ पे अगर टाइम बिताता है, यहाँ से अगर यहाँ पे टाइम बिता दिया, तो यहाँ से टाइम बिताने के बाद जिधर भी ब्रेकआउट देता है, उस तरफ आप ट्रेड, छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। छोटा सा ट्रेड बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फुल क्वांटिटी अभी नहीं ले सकते जब तक कि ये जो ये जो जोन बनाया है ना, ये जो एक जोन है ना, ये एक जोन के अंदर है मार्केट, ये देखिए एक जोन बनाया हुआ है, साइडवेज है। जब तक इस साइडवेज के अंदर है, तब तक आप बड़ी क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर सकते। ये इसी के बीच में ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो इसी के बीच में घूमता रहेगा, छोटा छोटा ट्रेड लो, प्रॉफिट में रहो। किसी तरह से सरवाइव करना होता है, किसी तरह से बस जो भी निकल जाए, 10%, 5%, 10% तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो भी निकल जाए बस सरवाइव करो और सीखते रहो यार। ये साइडवेज है ना, ये भी सीखने के लिए बड़ा बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें ना मार्केट बंध जाता है, एक एक रेंज में बंध जाता है, तो यहाँ पे अपने को बहुत मस्त सीखने को मिलता है। अगर अपन गलत भी होते हैं, तो एक जोन के अंदर ही रहता है मार्केट, अपन गलत भी हुए तो उतना बड़ा नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। मान लीजिए ट्रेंडिंग में अगर हमसे कोई गलती होती है, मेरे एक मित्र हैं, शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनको अच्छी तरह पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दिन वो चपेट में आए थे, एक ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग था मार्केट, तो उस दिन चपेट में आए थे, उनसे एक गलती हुई थी और उस गलती का क्या हर्जाना दिया था उन्होंने, उनको अच्छी तरह पता है। तो ये जब साइडवेज होता है ना, तो भी अपने अपने लिए सीखने की बहुत बड़ी जगह है, ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ भी आप सीख सकते हो। बहुत छोटा सा जोन रहेगा, बहुत छोटा सा जोन रहेगा, तो उसमें तो क्या ही आप सीखोगे, लेकिन ये जो इसने बनाया हुआ है ना, ये सीखने के लिए बढ़िया है, इसमें आप सीख सकते हो। ये जो मैं आपको प्रीवियस डे हाई बता रहा हूँ, जो प्रीवियस डे लो बता रहा हूँ, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग बता रहा हूँ, जो ये जो ये इसने एक जोन बनाया है, इसके बीच में कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें आपको साइडवेज में मतलब थोड़ा इजी होगा पकड़ने के लिए, है ना। अब बात आई कि ट्रेड पकड़ते कैसे हैं, तो एक तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप पढ़ोगे, आपको वीडियो बना के मैं डालूंगा यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, मतलब मेरे से सीखना चाहते हो, तो मैं आपको वीडियो बना के उसका कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो बना के मैं डालूंगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे ही हाई यहाँ पे, ये वाले हाई के पास जैसे ही मार्केट है, ये वाले स्विंग के पास, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया और एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा एसएल लगता है, यहाँ पे आप एंट्री लेते, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आपका बना है। वन वे एकदम गया है, देखिए वन वे गया है, यहाँ तक तो वन वे गया है ना। तो ये जो है जो
जो एंट्री पॉइंट है कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे मेरा होगा, तो कैंडल स्टिक पैटर्न एक तो काम आता है, एक दूसरी चीज काम आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, आप ना खाली ध्यान से एक एक कैंडल को फील किया कीजिए। आप जब फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि बायर्स कहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। आप देखिए, आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ आप थोड़ा सा फील करो, इस चार्ट को थोड़ा सा फील करो, बायर और सेलर के नजरिए से आप इसको फील करो। देखिए, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे बायर्स इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पे इसने एक एक विक यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर लेके गए। सेलर्स ने इसको यहाँ से नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, बायर्स ने इसको वापस से ऊपर, यहाँ पे ऊपर लेके गए, है ना, ऊपर लेके गए। अब देखिए यहाँ पे सेलर्स ने फिर से ट्राई किया इसको नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि एक कैंडल रेड बनी, एक कैंडल रेड बनी, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, मैं जो समझा रहा हूँ आप देख सको। आप देखिए यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हुए और उन्होंने इसको पुश करने की ऊपर की तरफ कोशिश की, लेकिन 5 मिनट का एक कैंडल होता है, इस 5 मिनट के कैंडल में ऊपर पुश करने में कामयाब नहीं हुए। अगली कैंडल बनी, वो थोड़ा सा और उसको सेलर्स थोड़ा और नीचे लेके आए भाव को, है ना। उसके बाद यहाँ भी आप देखिए, इधर भी ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ भी वो कामयाब नहीं रहे। पूरे 5 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट की पूरी लड़ाई चली, लेकिन वो नहीं कामयाब हुए। अब देखिए, जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनी, और उसके बाद धीरे 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 मार्केट जो भाव है वो आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से वापस से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जैसे ये ना, ये सब चीजें सपोर्ट का काम करती हैं, जो स्विंग्स होते हैं ये भी सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी थोड़ी दूर पे दो तीन स्विंग्स हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक जोन की तरह काम करता है। अभी यहाँ पे बायर्स थोड़े मजबूत, यहाँ पे बायर्स को मिल जाता है एक यहाँ पे सपोर्ट उनको बढ़िया मिलता है ना, तो यहाँ पे काफी सारे बायर्स यहाँ पे भी होते हैं। तो यहाँ तक जब आया तो यहाँ पे फिर, और यहाँ पे सेलर्स भी थोड़ा फिर सेल, मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, वही जोन के पास आते हैं तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, काफी लोग निकल जाते हैं उसमें से। तो यहाँ पे देखिए, बायर्स ने यहाँ पे जब बायर्स का जोन आया तो उन्होंने इसको ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन सेलर्स अभी भी हावी थे, तो उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इसको भाव को फिर से वो नीचे लेके आए, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी विक बन गई। फिर से बायर्स ने फिर से ट्राई किया और ऊपर लेके गए। तो इसी तरह से आप देखो, एक एक कैंडल बायर्स और ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया। क्यों? यहाँ पे देखिए, ये जो पैटर्न होता है ना मार्केट का, ऐसे हायर हाई, है ना, फिर हायर लो, ये देखिए, हायर हाई, फिर लो लगाया, फिर उसके बाद एक हायर हायर लो, लोअर लो, इसी पैटर्न में धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे सेलर्स फिर यहाँ से इसको लेके नीचे आ रहे हैं, लेकिन बायर्स हावी हैं उनके ऊपर, और बायर्स बार बार भाव को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे एक एक कैंडल, ये देखिए, ये एक जो उनकी लड़ाई है ना, वो आपको साफ साफ दिखेगी इन कैंडलों में, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, यहाँ पे देखिए एक कैंडल उन्होंने और बनाया रेड, बायर्स ने भाव ले जाके यहाँ पे क्लोज किया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ने फिर ट्राई किया, फिर बायर्स ने एक, मतलब यहाँ पे देखिए बायर्स यहाँ पे हावी हुए और भाव को लेके इतने ऊपर चले गए, ठीक है। फिर यहाँ से अभी अभी यहाँ पे चार पांच कैंडल यहाँ पे एक स्ट्रगल चला, एक लड़ाई चली, उसके बाद यहाँ बायर्स जीते, भाव को ऊपर लेके गए, और फिर अगले कैंडल में भाव को और ऊपर लेके गए, फिर और ऊपर लेके गए, है ना। फिर जैसे ही ऊपर लेके गए, यहाँ पे देखिए, ये आ गया वही जो मैंने आपको अभी बताया, कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है तभी ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, ये भी एक एक
एक जोन की तरह है और रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे रेजिस्टेंस तक पहुंचा, आप देखिए यहाँ से फिर से सेलर्स यहाँ से हावी हो गए। तो एक एक कैंडल जो है ना वो कुछ ना कुछ बयां करती है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये 5-10 मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5-10 मिनट यहाँ पे स्ट्रगल चला, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बायर्स ने यहाँ पे कैसे, ये लोअर प्राइस रिजेक्शन बोलते हैं इसको, एलपीआर कैंडल बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ से बायर्स ने प्राइस को ले जाके यहाँ क्लोज किया, फिर अगला कैंडल और ऊपर क्लोज हुआ, धीरे 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 बायर्स इसको लेके ऊपर जाने लग गए। तो ये बताने का क्या रीजन था? ये बताने का रीजन ये था, जो अपना प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या क्लोजिंग प्राइस के पास जब मार्केट पहुंचता है, तो वहां पे कैसे रिएक्ट करता है, यही आपको देखना है। ये देखिए, बायर सेलर जब बायर और सेलर जब आपस में एक उनका संघर्ष चलता है ना, तो कैंडलें कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं, वही मुझे आपको दिखाना था। तो अब ये जब आपको समझ में आ गया, तो वही चीज आपको देखना है जब मार्केट अपने हाई लेवल के पास या किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जब मार्केट पहुंचता है, तो वहां पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, वही चीज आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे एंट्री कब लेनी है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए सेम चीज, यहाँ पे मार्केट नीचे ले गया है, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन कैंडल बनी क्योंकि वो नीचे ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, फिर यहाँ पे बायर्स थोड़ा हावी हुए, बायर इसको लेके ऊपर गए, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे सेलर्स थोड़ा ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, लेकिन 5 मिनट की एक कैंडल में यहाँ पे सेलर्स ने भाव को नीचे लाके, यहाँ पे इसको हाई प्राइस रिजेक्शन एचटीआर कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे भाव को लाके यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, फिर अगला कैंडल उन्होंने बनाया, जो कि एक तरह से बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, और अगर ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इतनी बड़ी कैंडल इन्होंने यहाँ पे बनाई, तो आपको एक सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा कि हाँ, मुझे अब एंट्री लेनी है, कि मैं अब यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, और ये मेरा एसएल रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे सेलर्स हावी होते दिख रहे हैं। तो हावी होते दिख रहे हैं, तो मैं भी, ये जो एक लेवल है, यहाँ तक में भी मार्केट यहाँ तक आ सकता है, या थोड़ा और नीचे यहाँ तक जा सकता है। तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। आप वेट करो, एंट्री लेने के बाद आप वेट करो, मे भी आपको 1:1.5 मिले, 1:2 मिले, 1:3 मिल सकता है। तो आप वो सब अपना, साइडवेज नहीं है तो डेफिनेटली मिल सकता है, अभी साइडवेज है मार्केट, तो क्वांटिटी थोड़ा कम ले लो, लेकिन 1:1.5, 1:2 आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं दोस्तों, यही आपके साथ डिस्कस करनी थी, कि जो पहली एंट्री बनती है वो कहाँ बनती है, कब बनती है, कैसे बनती है, कब लेना चाहिए। तो यही सब चीजें आप ध्यान में रखो। चार्ट को सादा रख के ही देखो, ज्यादा इसमें कुछ लगाओ मत, मूविंग एवरेज या पिवट पॉइंट कुछ भी मत लगाओ। चार्ट को ऐसे ही देखो, ऐसे ही आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही दिखेंगी। ये देखिए, ये भी एक लेवल है, इसके आगे मार्केट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आगे मैदान खाली है पूरा। ठीक है, तो इसलिए मैदान खाली है ना, तो आप इसको ध्यान ही नहीं देते, आप सोचते हैं बिल्कुल बेकार चीज है। ये बेकार चीज नहीं है, यही अपनी अगली लड़ाई में यही सारी चीजें काम आती हैं। अब ये देखिए, ये भी एक लेवल है, मैं भी कल मार्केट खुले और इस लेवल के पास जाए और यहीं से रिजेक्शन लेके और नीचे चला जाए, तो ये एक एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट को ये भाव है, ठीक है, इसको सिर्फ लाल हरी कैंडल मत समझो, ये भाव है, प्राइस है। ये कहाँ से गिर रहा है, ये इंसान ही ट्रेड करते हैं ना, मार्केट में इंसान ही ट्रेड करते हैं, तो उनके अंदर भी डर लगता है। जब यहाँ से उन्होंने देखा है कि यहाँ से भाव गिर जाता है, तो जब मार्केट धीरे धीरे फिर से उसी लेवल पे पहुंचेगा ना, तो इंसान इंसान जो है उसको फिर से डर लगेगा ही कि भाई एक बार यहाँ से गिरा था। जैसे हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हम ही लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंसान ही तो दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सबके अंदर डर है, सबके अंदर लालच है, सबके अंदर ये सारी चीजें हैं।
तो जब मार्केट धीरे धीरे फिर से उसी जगह पे पहुंचता है ना, तो वो डर फिर से हावी होता है कि यार इसी जगह से गिरा था, इसी जगह से भाव ने रिजेक्शन लिया था। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, जो ट्रेड में बने हुए हैं वो फटाक से अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। उनको भी डर लगा रहता है कहीं यहाँ से गिरा तो मेरा पूरा प्रॉफिट चला ना जाए। और जो यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ से मार्केट एक बार, जो लोग यहाँ से नीचे लेके आए थे मार्केट को एक बार, अगर वो यहाँ पे हैं, वो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मार्केट जैसे ही इस रेंज के पास आएगा, तो जब यहाँ ये बायर जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो मार्केट नीचे आता है। नीचे आता है देख के सेलर्स यहाँ पे अगर हावी हो गए, तो वो प्रॉपरली पूरा नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ये एक लेवल है जहाँ पे डर काम कर रहा है। और जब बायर्स डरा हुआ होता है ना, तो सेलर्स जो होते हैं वो हाथ साफ कर लेते हैं, और जब सेलर डरा हुआ होता है तो बायर हाथ साफ कर लेते हैं। इसी तरह से मार्केट चलता रहता है, ठीक है। तो बताने में कोई गलती हुई दोस्तों तो माफ करना। और अगर मैं ठीक से समझा नहीं पाया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है आप लोग बताइए कि मुझसे कहाँ क्या भूल हो रही है, मैं उसको सुधारूं अगले वीडियो में, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। मतलब समझाने में कोई कमी रह जाती हो, या मैं बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ समझाने में, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बड़े दिल से स्वागत करूंगा, और सारी चीज़ों में मैं ध्यान दूंगा सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।